आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशानुसार भूरी टेकरी कनाड़िया से नायता मुंडला आरटीओ तक निर्माणाधीन RI-2 रोड निर्माण में बाधक बस्ती हप्सी बिचौली कांकड़ के अवैध निर्माण हटाने आज जिला प्रशासन और निगम की रिमूवल टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, जहां कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां एक महिला ने अपने गले में फंदा डाल जान देने की धमकी दी, जिसे महिला पुलिस कर्मियों द्वारा काबू में लिया गया। अधीक्षण यंत्री DR लोधी ने बताया कि RI रोड में बाधक हप्सी बिचौली कांकड़ में 265 मकान सहित कुल 325 परिवार निवासरत थे, जिनमें से 184 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष परिवार को भी बस्ती के नागरिकों के सहयोग से निगम द्वारा आवास योजना में विस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। निर्देश के लिए कितनी बार बोल दिया होना चाहिए ना कलेक्टर साहब, ऐसा थोड़ी होता है। चलो चलो आगे बढ़ो, पकड़ो दोनों हाथ पकड़ो, चलो। अरे इसको गाड़ी ले जाओ। ये कनाड़िया रोड से और नया RTO ऑफिस तक RE-2 मास्टर प्लानिंग सड़क का निर्माण किया जाना है। काम चल रहा है। उसमें बाधक जो झुग्गी बस्ती थी उसको आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये बिचौली हप्सी काकड़ का आज अभी रिमूवल किया जा रहा है कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर के आदेश अनुसार। इसमें 265 मकान हैं और 325 परिवार हैं। इसमें से 187 परिवार पहले शिफ्ट हो चुके हैं और अभी भी आज भी लोग जो है ना अपना मार्जिन मनी जमा कर सामान शिफ्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। RE-2 है, मास्टर प्लान में 45 मीटर की रोड है और ये कनाड़िया रोड से इस अपने रिंग रोड के बाईपास के पैरेलल और रिंग रोड के बीचों बीच पैरेलल जो है ना खंडवा रोड तक जाती है। पहले चरण में इसको कनाड़िया रोड से और नया RTO ऑफिस तक पत्थर नायना मूलना तक बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। नेपानगर के सातपायरी में बने एकलव्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में बड़ा घोटाला आया सामने।
एकलव्य विद्यालय में जुलाई 2023 में जेम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के सतनाम कैटरिंग को छात्रावास में पढ़ने वाले 436 बच्चों के खाने का ठेका आवंटित करने के बाद भी छात्रावास अधीक्षिका और प्राचार्य ने लगातार 1 साल तक मध्याह्न भोजन के नाम पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्रतिमाह 40 क्विंटल गेहूं और 4 क्विंटल चावल का नियमित आवंटन लिया, जिसकी सूचना स्कूल के नवीन प्राचार्य को मिलने के बाद उनके द्वारा जिला कलेक्टर सहित सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को की। जिला कलेक्टर ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर तत्कालीन प्राचार्य और अधीक्षिका को नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण मांगा। गौरतलब है कि नेपानगर के 7 पायरी में बने एकलव्य छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के भोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा जुलाई 2023 में जेएम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के सतनाम कैटरिंग को ठेका दिया गया था, जिसके बाद संबंधित एजेंसी द्वारा बच्चों के खाना मुहैया करवाया जा रहा था, जिसके लिए शाला प्रबंधन द्वारा संबंधित एजेंसी को प्रति माह करीब 9 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा रहा था, लेकिन फिर भी तत्कालीन प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका ने साठगांठ कर शासकीय राशन दुकान से हर महीने राशन का आहरण किया, जिसकी शिकायत की गई थी। जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने आदिम जाति सहायक आयुक्त तो संबंधित विषय में दिए जांच के आदेश। सहायक आयुक्त द्वारा शाला के पूर्व प्राचार्य से तत्कालीन छात्रावास अधीक्षिका को जारी किया नोटिस, 3 कार्य दिवस में देना होगा स्पष्टीकरण। राशन दुकान संचालन ने अधीक्षिका और उनके सहायक पर राशन ले जाने के लगाए आरोप। शासकीय राशन की कालाबाजारी की खबर के बाद जिला प्रशासन आए हरकत में। अनाज के आहरण और उसकी कालाबाजारी करने वाले सभी दोषियों पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होने की कलेक्टर ने कही बात। 19 कुंटल 20 किलो और चावल 4 कब से जा रहा है इनका खाद्यान्न? उनका आता था वो मैं जब से जा रहा है, मतलब 2021 में आया हूँ, जब से आता हूँ। तो अभी तक कब तक जा रहा है? उसमें 2023 से जब जानकारी मांगी जाए खाद्य विभाग में, जनवरी 2023 से उसमें 19 कुंटल 20 किलो, उसके पहले उनका कम था, बाद में बढ़ोतरी हुई थी। तो जनवरी 2023 से मतलब जो जानकारी मांगी थी खाद्य विभाग में, तो उसमें गेहूँ 19 कुंटल 20 किलो बताया गया और 480 बताया गया। कौन ले जाता है ये खाद्यान्न? ये ममता बजान मैडम आती थी, मतलब कभी आती नहीं आती थी, उसके बोल पे वो सचिन आता था, सचिन ठाकुर, तो उनको दिया जाता था। ये सतनाम कैटरिंग अहमदाबाद की एजेंसी है और जो इसका संचालन है विगत 23 जुलाई 2023 से ये संचालित है। हाँ, मतलब इसका जो सत्यापन हॉस्टल अधीक्षक के माध्यम से किया जाता है और उसके आधार पर बच्चों की उपस्थिति मिलान करके जो भी एक उनका बिल बनता है उसका भुगतान संस्था स्तर से किया जा रहा था अभी तक। सर मैं यहाँ 20 मार्च से पदस्थ हूँ और पूर्व प्राचार्य के द्वारा इस संबंध में उनकी जो रिलीविंग की कोई किसी भी प्रकार की मेरे पास नस्ती उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में आपने सूचित किया कार्यालय? अभी तो चूँकि ये मामला अभी प्रकाश में आया है सर, वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से शायद इस मामले में कोई जांच चल रही है। आचार्य ने जैसे ही मामला संज्ञान में लाया, हमने प्राचार्य के साथ मिलकर कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया और अभी शुक्रवार को तत्कालीन जो अधीक्षिका थी ममता बंजारे, उनको नोटिस जारी किया है। अब उनका जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे जांच वाच का कार्यक्रम होगा। मैडम काफ़ी लंबे समय से अनाज ले रहे थे, मतलब तो उसकी मतलब रिकवरी की जाएगी या क्या उसमें करें? नहीं, ये जांच अभी शुरू होगी और जांच का जो परिणाम आएगा, निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह शिकायत ये मिली थी कि जैसे पिछले साल टेंडर हो गए थे मेस के टेंडर होने के बाद भी जो राशन की जो दुकान है वहाँ से गेहूँ चावल उठाया गया था, जबकि नहीं उठाना चाहिए था। तो वो जैसे संज्ञान में आया, उसको अभी प्राथमिक तौर पर नोटिस जारी किए, नोटिस का जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत नहीं है हमको। बेसिकली जब हमने प्राचार्य बदला, पुराने में एक जाटव जी थे वहाँ पे प्राचार्य, तो उनको जब हमने बदला तो जो नए प्राचार्य आए तो उन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो हर छात्रावास को
एक तरीके से खाद्यान्न मिलता है सेल्समैन की दुकान से, वो उस छात्रावास को भी मिल रहा था। लेकिन उस छात्रावास में क्योंकि आउटसोर्स से भी खाने की व्यवस्था थी, तो एक तरीके से हमने इसको डबलिंग माना और इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर अधीक्षक जो पहले से सस्पेंडेड है उनके लिए एक अलग से आरोप पत्र ये भी जारी करवाया है कि एक तरीके से खाद्यान्न की चोरी ये मानी जाएगी कि आप डबल खाद्यान्न क्यों ले रहे थे। इसमें हमने जो अधीक्षिका है वहाँ की उसको भी जिम्मेदार माना है, उसको भी नोटिस जारी किया है। मनावर के करीब हनुमंतिया ग्राम में चोरों द्वारा रात 1:30 बजे राहुल पिता ओम मालवी की बलेनो कार जिसका नंबर MP 09 WN 1220 चोरों द्वारा चुरा ली गई। घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में चोरों द्वारा चोरी की वारदात रिकॉर्ड हो गई। CCTV कैमरे में चोरों द्वारा कार ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। आज से कुछ माह पहले भी राहुल माल्या के यहाँ चोरों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें 4 लाख रुपए के आभूषण और कुछ नकदी चुरा ले गए थे। मनावर थाने में पूर्व में हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। कुछ माह बाद फिर चोरों ने उसी घर में कार चोरी की। इस चोरी की घटना की जानकारी मनावर थाने पर दी गई। मनावर थाने पर पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कार में GPS सिस्टम लगा हुआ था, जिसे चोरों ने मनावर से कुछ किलोमीटर जाने के बाद उस GPS को तोड़ दिया। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा आज शहर के महत्वपूर्ण जल जमाव क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इसमें बाईपास सर्विस रोड, स्टार्ट चौराहा, विजयनगर चौराहा, देवास नाका एवं सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र शामिल है, जहां वर्षा के दौरान जल जमाव की समस्या होती है। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजन गावकर, अधीक्षण यंत्री DR लोधी, महेश शर्मा, वैभव देवला से क्षेत्रीय जोनल अधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त शिवम वर्मा ने इन क्षेत्रों में बारिश के समय जल निकासी की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल निकासी की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से सुधारें और पानी के ठहराव को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। देखिए, नगर निगम इंदौर हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी साफ़ सफाई की व्यवस्था बेहतर रहे और जो वर्षा का जल होता है उसका उचित निकासी हो। हम लोग हालांकि उसका प्रयास कर रहे हैं कि उसका रिचार्जिंग हो जाए हमारे रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से, लेकिन जल भराव की स्थिति ना बने इसके लिए हम लोग जो चिन्हित स्थान है जहाँ जल भराव होता रहा है उन पे हम लोग उनको चिन्हित कर चुके हैं और उस पर कैसे बेहतर निकासी व्यवस्था करके जल भराव ना हो ये हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज दौरा किया गया था, कुछ पॉइंट्स को देखा गया जहाँ पे अत्यधिक जल भराव होता है और हम लोगों ने कुछ रणनीति बनाई है कि कैसे वहाँ पे इस बार जल भराव की स्थिति नहीं बनने देंगे, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। धार के पिथमपुर में पाइप फैक्ट्री में लगी आग। सेक्टर 3 में स्थित सिग्नेट पाइप कंपनी में आज सुबह 7 बजे अचानक आग लग गई। आग गोडाउन इलाके में लगी है, जहां हजारों पाइप आग की चपेट में आ गए। धार इंदौर पिथमपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की करीब 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां तैनात हैं। आसपास के इलाके के फैक्ट्री को भी खाली कर दिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। इलाके का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। पीतमपुर के सेक्टर 3 में सिगरेट फैक्ट्री में जो आग लगी है उसको बुझाने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो है आग पे काबू पाया जा सके। और जैसे आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री जो है वो पाइप की फैक्ट्री है, तो पाइप की फैक्ट्री में एक हिस्से में आग लगी हुई है जिस पर लगातार पानी की बौछारें फेंकी जा रही है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का फायर टेंडर है, नगर निगम के फायर टेंडर्स हैं, इंदौर से आए हुए फायर टेंडर्स हैं और मऊ से आए फायर टेंडर्स हैं। ये सुबह सुबह प्रातःकाल की घटना है। धीरे धीरे आग बढ़ती गई और प्लास्टिक का मटेरियल होने के लिए और पॉलीप्रोपिलीन होने क्या है यहाँ पॉलीप्रोपिलीन SDP पाइप है ये, इसमें SDP पाइप है सर और ये SDP पाइप के साथ कुछ केमिकल्स ऐसे पड़े हैं जिससे पाइप बनता है। SDP पाइप है और केमिकल्स है जिससे पाइप बनता है और पूरा प्रशासन यहाँ पे मौके पर है। आप कहाँ से? SDRF की टीम भी मौके पर है जो कि हमारे साथ हर संभव सहयोग कर रही है। इसके अलावा कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार का व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचा है। आसपास के पूरे इलाके इवैक्यूएट करा दिए गए हैं और साथ साथ यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद करा दी गई है और फायर को कंट्रोल करने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बीच में गैप्स है तो फायर आगे ना फैले, इसलिए ये रेत बालू और
और मिट्टी की चूरी बीच में फैलाई जा रही है ताकि आग को रोक लें। बाद में इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के 30 स्थान को चिन्हित किया था जहां ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। 7 दिनों तक ये रिक्शा राजवाड़ा क्षेत्र में प्रतिबंधित रहे। राजवाड़ा चौक में रिक्शा और ऑटो रिक्शा के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए आदेश। राजवाड़ा चौक में आए दिन यातायात जाम की स्थिति को देखते हुए यह 7 दिनों के लिए प्रयोग किया था। यह प्रयोग सफल रहा, इसलिए राजवाड़ा क्षेत्र में रिक्शा और ऑटो रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित जारी रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राजवाड़ा पर ई रिक्शा ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अगले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ही आगे निर्णय लिया जाएगा। देखिए, 7 दिन के लिए हम लोगों ने जो प्रतिबंधित किया था उसका बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। सभी के द्वारा इसको अप्रिशिएट किया गया है और इसलिए इस व्यवस्था को हम आगे भी चलाएंगे और जब अगली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगी इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्रक्रिया चालू रहेगी। गंगा दशहरा पर्व पर 15 एवं 16 जून को आयोजित महाशिवरात्रि तीर्थ परिक्रमा की तैयारियों का मंगलवार को कलेक्टर एसपी ने पूरे परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने भी व्यवस्थाएं देखी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशार सहित महाशिवरात्रि तीर्थ परिक्रमा समिति के नरेश शर्मा, राजेश सिंह कुशवाहा, अनोखीलाल शर्मा, मंडलोई सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले रामघाट पहुंचकर 15 जून शिवरात्रि तीर्थ परिक्रमा के शुभारंभ कार्यक्रम अंतर्गत पूजन मंच आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 16 जून की संध्या पर घाट पर पूजन चुनरी अर्पण की तैयारियां भी देखी। साथ ही 15 एवं 16 जून को होने वाले कार्यक्रम में मंच निर्माण, श्रद्धालुओं का आगमन, निगमन आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और कार्यक्रमों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महाशिवरात्रि तीर्थ परिक्रमा प्रातः 8 बजे रामघाट से आरंभ होगी, जो रामघाट से नरसिंह घाट, आनंदेश्वर मंदिर, जगदीश मंदिर, गौ घाट, जंतर मंतर, वरुणेश्वर महादेव से इंदौर रोड, CHR अस्पताल, प्रशांति धाम, साई मंदिर, गुरुकुल दोपहर 12 बजे, गुरुकुल विद्यालय पर भोजन विश्राम, यात्रा दोपहर 3 बजे गुरुकुल त्रिवेणी से प्रस्थान, जो नवग्रह शनि मंदिर, गोठड़ा, सिकंदरी, दाऊदखेड़ी, चांदमुख, चिंतामण, मंगरोला फंटाल, लालपुर होते हुए भुगी माता मंदिर, गुरुद्वारा नानक देव, नानक घाट से दत्ताखाड़ा, भजन संध्या व रात्रि विश्राम दत्ताखाड़ा होगा। धार जिले के मनावर शहर के मंगला कॉलोनी में श्री कृष्ण चरित्र व्याख्यान का आयोजन किया गया। मंगला कॉलोनी स्थित गरबा महोत्सव पंडाल में विशाल शर्मा आचार्य के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बड़े ही मन से भागवत कथा का श्रवण किया। 7 दिवसीय आयोजन में शामिल समस्त सदस्यों द्वारा बृहद स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाया। सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
सी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।